ईद उल अजहा यानी बकरीद मुस्लिम समुदाय में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। मुस्लिम समुदाय के लोग बेहद उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जुल्हिज्जा के 10वें दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार पर देश विदेश में खास रौनक देखने को मिलती है। बकरीद के दिन कुर्बानी देने की परंपरा है। आमतौर पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, वहीं कुर्बानी का हिस्सा रिश्तेदारों, मित्रों, गरीब और जरूरतमंदों के साथ बांटा जाता है। दरअसल ये पर्व कुर्बानी के साथ साथ अल्लाह के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है। आपको बता दें कि ईद उल अजहा की तारीख सऊदी अरब में चांद देखने के बाद तय की जाती है। इस बार सऊदी अरब में 27 मई को जुल्हिज्जा का चांद दिखाई दिया, जिसके बाद ये तय हुआ कि सऊदी अरब में 6 जून और भारत में 7 जून को कुर्बानी का ये त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन भारत में बकरीद को लेकर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ हिंदू पक्ष के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बेजुबानों की कुर्बानी देना कहां तक जायज है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष है जो सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों एक ही दिन लोगों का पशु प्रेम जागता है। इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि क्या सियासत के लिए त्योहारों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश त्योहारों वाली सियासत। जी हाँ, देश में जब कोई त्योहार आता है तो सियासत भी शुरू हो जाती है। आने वाले 2 दिनों में कुर्बानी का ये त्योहार मनाया जाने वाला है, जिसको लेकर सियासत अपने चरम पर है और नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल इसकी शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने की। वीएचपी का कहना है कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाई जाए और कुर्बानी के नाम पर होने वाली हिंसा, क्रूरता और अवैध गतिविधियां बंद हो। बीजेपी नेताओं और धर्म गुरुओं का कहना है कि जैसे दिवाली, होली और गणपति जैसे बड़े त्योहारों को इको फ्रेंडली तरीके से मनाया जाता है, उसी तरीके से कुर्बानी के त्योहार को भी इको फ्रेंडली मनाया जाए। वहीं हिंदुवादी संगठनों की इस मांग पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ईद उल अजहा यानी बकरीद में हर साहिबे हैसियत मुसलमान पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी करना कोई रस्म नहीं बल्कि खुदा पाक की पसंदीदा इबादत है। हालांकि वीएचपी का कहना है कि कुर्बानी की बर्बर परंपरा को लेकर एक बेचैनी महसूस की जा रही है। वहीं वीएचपी के अलावा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मुसलमानों की कुर्बानी और हिंदू धर्म में होने वाली बलि प्रथा का विरोध किया है। बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तो यहां तक कह दिया कि जानवर की कुर्बानी देने से बेहतर केक पर पशु बनाकर काट दिया जाए। बकरीद को लेकर यूपी सरकार की तरफ से कई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। वहीं बकरीद को लेकर महाराष्ट्र में भी खूब हंगामा बरप रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने न सिर्फ सलाह दी बल्कि धमकाते भी नजर आए। वो आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस जहां सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में व्यस्त हैं, वहीं बीजेपी नेता ने मुस्लिम समुदाय को वर्चुअल बकरीद मनाने की सलाह दे दी है। नीतीश राणे का कहना है कि जब हिंदू त्योहार वर्चुअली मनाए जा सकते हैं तो बकरीद क्यों नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी समाज में जबरन बकरे काटे गए तो महाराष्ट्र की हिंदूवादी सरकार उसे छोड़ने वाली नहीं है। रानी ने धमकी देते हुए कहा कि ये किसी के अब्बा का लाहौर नहीं, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। वहीं राणे के बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने पलटवार किया है। अबू आजमी ने इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक नीतीश राणे पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि नीतीश राणे को शायद ये नहीं पता कि मुसलमानों का धार्मिक संविधान 1400 साल पहले लिखा जा चुका है और भारतीय संविधान उसे मानने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान पहले भी बकरीद मनाता आया है, आज भी मना रहा है और भविष्य में भी मनाता रहेगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नीतीश राणे हो या उनसे बड़ा, इस पर रोक नहीं लगा सकता। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि नफरत की सियासत की जा रही है। आजमी ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि नफरत की राजनीति से। राणे के बयान पर एनसीपी एसपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने भी पलटवार किया है। उन्होंने राणे पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र के नेता बहुत तकनीकी रूप से डेवलप कर गए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कल वो कहेंगे कि भोजन भी वर्चुअल रूप से खाना चाहिए, शायद हमें वर्चुअल भोजन खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुल मिलाकर बकरीद पर जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ हिंदू धर्म के पैरोकार हैं जो बेजुबानों की कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है जो ये कह रहा है कि कुर्बानी इस्लाम का हिस्सा है और शरीयत में भी लिखा गया है।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कृषि उपज मंडी समितियों को पशु बाजार बंद रखने का आदेश दिया था, जिससे मुस्लिम समाज में नाराजगी फैल गई थी। वहीं इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और अपनी चिंता व्यक्त की है। सीएम से बैठक के बाद अबू आजमी ने बताया कि सीएम फडणवीस ने भरोसा दिया है कि हर बार की तरह इस बार भी बकरीद पर सभी जरूरी सहूलियतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा और बाजार बंद रखने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। साथ ही कुर्बानी के जानवरों पर लगने वाली 200 रुपए की फीस घटाकर 20 रुपए करने का भी फैसला लिया गया है। अबू आजमी ने कहा कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर बकरीद का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर जारी बवाल के बीच विपक्ष ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीएमसी चुनाव में फायदा हासिल करने के लिए बीजेपी बकरीद के नाम पर सांप्रदायिक बंटवारा कर रही है। वहीं सीएम फडणवीस ने बैठक कर त्योहारों के मद्देनजर सभी अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम ने सभी 75 जिलों के एसपी और डीएम के साथ बैठक कर कई निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करने, ड्रोन से निगरानी रखने, खुले में कुर्बानी न देने, कुर्बानी वाली जगहों पर साफ सफाई रखने और कुर्बानी के बाद मांस को ढक कर रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जारी बवाल के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बकरीद को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने सभी से नियमों के दायरे में रहकर कुर्बानी का त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने लोगों को हिदायत दी है कि ना तो प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी दे और ना ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की तस्वीरें अपलोड करें। लेकिन बकरीद से पहले आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बवाल मचा हुआ है। दरअसल घाटकोपर इलाके में स्थित मैत्री पार्क बिल्डिंग में 29 मई को उस वक्त विवाद हो गया जब वहां रहने वाले हिंदू परिवारों ने बकरे की कुर्बानी का विरोध किया। हिंदू पक्ष के लोग मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंच गए। आपको बता दें कि मैत्री पार्क सोसाइटी में करीब 170 परिवार रहते हैं, जिसमें से 40 परिवार मुस्लिम हैं। हिंदू पक्ष के परिवारों का आरोप है कि हर साल बकरीद के दौरान सोसाइटी में गंदगी फैलाई जाती है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को न सिर्फ परेशानी होती है बल्कि तनाव का भी माहौल रहता है। पिछले साल भी सोसाइटी के लोगों ने बकरे की कुर्बानी का विरोध किया था। वैसे सोसाइटी में बने नियम के मुताबिक कोई भी अपने फ्लैट में कुर्बानी नहीं दे सकता और इस नियम को लेकर ना कोई विरोध और ना ही ऐतराज है। लेकिन हिंदू पक्ष सोसाइटी के कॉमन ग्राउंड में बनाए जाने वाले कत्ल खाने को लेकर आपत्ति जता रहा है। वहीं बकरे पर जारी बवाल के बीच आईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने विरोध करने वालों पर करारा पलटवार किया है। असीम वकार ने सवाल किया है कि जीव हत्या का जिन्न सिर्फ बकरीद पर ही क्यों निकलता है, पूरे साल ये जिन्न कहाँ छुपा रहता है। एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि काफी समय से देखा जा रहा है कि बकरीद आते ही बहुत से गैंग सक्रिय हो जाते हैं और जीव हत्या पाप है बताने लगते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान क्रूर और बर्बर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को बकरीद पर ही जीव हत्या और जानवरों से प्रेम क्यों याद आ जाता है। वसीम वकार ने कहा कि भारत में हर साल 350 करोड़ मुर्गे गोश्त के लिए काटे जाते हैं। भारत के स्लॉटर हाउस से दुनिया के 35 देशों में बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इन स्लॉटर हाउस के सबसे ज्यादा ऑफिस महाराष्ट्र में है। बॉम्बे से बीफ का सौदा हो रहा है। हिंदुस्तान से जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है वो 25,000 करोड़ रुपए का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार उसे लाइसेंस देती है। इतना ही नहीं, भारत की 140 करोड़ की आबादी में 74% लोग गोश्तखोर यानी नॉन वेजिटेरियन है। उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ 14% हैं और 60% लोग मुसलमान नहीं हैं। इन 60% को समझाना चाहिए कि जीव हत्या पाप है और गोश्त नहीं खाना चाहिए। एआईएमआईएम नेता ने सवाल किया कि आखिर सारा दबाव 14% पर ही क्यों, 60% पर क्यों नहीं। कुल मिलाकर कुर्बानी पर जबरदस्त तनातनी है जो फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मजहबी लड़ाई मंदिरों और मस्जिदों से होते हुए कुर्बानी तक पहुंच गई है। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि त्योहारों और मजहब वाली सियासत के चलते बलि का बकरा आखिर बन कौन रहा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।